आगे बढ़ते हैं। महंगे लोन से राहत फिलहाल नहीं मिली है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। लगातार 10वीं बार रेपो रेट नहीं बदला है। 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखा गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो ईएमआई है वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। राहत की खबर तो ज़रूर उम्मीद कर रहे थे लोग, लेकिन राहत भी नहीं मिली। लोन अभी जैसा आपका चल रहा है, जो ईएमआई आप दे रहे हैं वही ईएमआई आपको देते रहना होगा। अगर फ्लेक्सी आपने चूज़ किया भी है, फ्लेक्सी इंटरेस्ट रेट, तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। होम लोन की ईएमआई कम नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट तीनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6.5% रेपो रेट जो पहले से चला आ रहा था वहीं पर वो लगातार बरकरार है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कोई कटौती का फैसला नहीं किया है। ब्याज दरें 6.50% पर बनी रहेंगी। इसका मतलब है कि होम लोन की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि फरवरी 2023 से ही रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा गया है। सरकार ने आरबीआई को सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित खुदरा महंगाई 4% पर बनी रहे। महंगाई को केंद्रीय बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर लोन और आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मनोहर, उम्मीद इस बार भी की जा रही थी कि कम से कम महंगे लोन से राहत मिलेगी, ईएमआई में कुछ तो हम कमी देखें, लेकिन अभी भी ये 10वीं बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वजह क्या मानते हैं प्रमुख तौर पर आप? लगातार जो है अगर हम देखें तो देशवासियों को उम्मीद जब आरबीआई की ओर से ध्यान आएगा में महंगे लोन से राहत मिलेगी। तो अगर आप देखिए पिछले महीने में आरबीआई ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि हम इसको विचार कर रहे हैं, अगर जरूरत हो तो हम रेपो रेट को कम करेंगे। और रेपो रेट कम जैसे होता तो लोगों की जो ईएमआई है, चाहे वो होम लोन की ईएमआई हो या कार लोन की ईएमआई हो, इन सब चीजों को जो है तो असर पड़ता। तो जिस तरह से लगातार इन्फ्लेशन की बात करें, हालांकि पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी राहत हुई, महंगाई का थोड़ा कम हुआ था, रिटेल महंगाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है तो उन्हें दुर्गा पूजा और दीपावली में भी तमाम कंज्यूमर्स को कोई राहत नहीं मिली है। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात को कहा है कि इस पे हम फिर विचार करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो देखे तो 6.5 की रेपो रेट रखा है। जी, अब आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है कि कुछ बदलाव हो सकता है? उम्मीद तो लगातार विश्वासियों को रहता है कि हमारी जो ईएमआई है, जो इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है वो कम हो। लेकिन जिस तरह से चीजें बढ़ती हुई दिख रही है, अब आप देखिए अभी जो सब्जियों के दाम है, सब्जियों के दाम 7वें आसमान पे हैं, लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस ने भी इशारा किया था और कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पे डाला भी था कि दाल के रेट क्या स्थिति है अभी, दाल महंगी हो गई है। तो तमाम ऐसे इश्यूज है, तो महंगाई के दर को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के अभी फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि आरबीआई जो है तो रेपो रेट को कम करेगा, और कम करने से जो है तो ईएमआई लोगों की कम हो जाएगी और जो ब्याज दर है वो कम हो जाएगा। ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ठीक। ठीक है। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चूँकि ये उम्मीद ज़रूर की जा रही थी कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी राहत नहीं मिली है। आगे उम्मीद की जा सकती है, हालांकि जो सब्जियों के दाम हैं, खुदरा महंगाई दर भले ही 4% के इर्द गिर्द है, लेकिन असर जो है वो जेब पर अभी भी देखा जा रहा है। और सब्जियों के दाम, फलों के दामों में अभी भी कोई राहत नहीं मिली है। क्या इससे कैसे निजात मिलेगी, ये बड़ा सवाल है।